84%। माय गॉड। इंडिया में रेयरली होता है असम में जो हुआ है। ये एक नॉर्मल इलेक्शन तो लग ही नहीं रहा। आपको लगा? मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतने लोग वोट देने आए हैं। माय गॉड, अमेजिंग। इतनी वोटिंग तब होती है जब जनता खुश होती है या बहुत गुस्से में होती है। असम में ऐसा क्या केस हुआ है? आपको क्या लगता है? पॉलिटिशियंस आपको डेटा दिखाएंगे, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। 84% वोटिंग का असली सिग्नल क्या है? जब 84% लोग घर से निकलते हैं तो सिर्फ वोट नहीं देते, सिस्टम को एक मैसेज भी देते हैं। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन है जो एकदम ही सारे के सारे ही बाहर आ गए। 84% सोचिए जरा, ये लोग घर से निकले हैं वोट देने के लिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक मैसेज है सिस्टम के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो समझते हैं पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ता, तभी वोट नहीं देते हैं। आज बात करते हैं असम की, जहाँ 84% टर्न आउट हुआ है। एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन है या कुछ और भी चल रहा है इसके पीछे और इसके नीचे? गब्बर शेर एक जानवर है। आप इंसान को क्यों जानवर बोलते हो यार? गब्बर शेर जानवर है कि इंसान है? बताओ। जानवर है सर। तो क्यों लोगों को, कांग्रेस का लोगों को क्यों जानवर बोलते हैं? तो पता नहीं, वो कांग्रेस का नेता है, खुद ही बोल रहा है मेरा वोट का लोग जानवर है। क्यों बोल रहे हैं सर? आपको अगर कोई बोले तुम बब्बर शेर है, तुमको आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेगा तो भाई मैं कहाँ बब्बर शेर हूँ, मैं एक हिम्मत वाला इंसान हूँ, इतना बोलो। आप बब्बर शेर का मतलब आप तो जानवर हो। हम काहे को जानवर बनूंगा यार? बहुत जन्म का पुण्य के बाद लोग मानव होते हैं जी, है ना? 84 लाख जोनियों के बाद, बहुत जोनियों का बाद आप मानव होता है। राहुल हमें डिमोशन कर दिया है शेर तक। आप काहे को डिमोशन हो? अक्सर हम सुनते हैं इंडिया में लोग वोट नहीं देते। ये तो बहुत लोग सुनते हैं। अर्बन वोटर्स लेज़ी होते हैं, सिस्टम से लोगों का ट्रस्ट उठ गया है, खत्म हो गया है। लेकिन जब 84% लोग वोट देने निकलते हैं तो इसका मतलब होता है लोगों को फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तभी तो इतनी तादाद में लोग आए हैं। ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे डिबेट नहीं करते, ये वो लोग हैं जो टीवी पे शाउट नहीं करते, ये वो लोग हैं जो क्वाइटली लाइन में खड़े होते हैं और बटन दबाकर सिस्टम को हिला देते हैं। जी हाँ, अब सवाल आता है, क्या ये टर्नआउट एसआईआर के इफ़ेक्ट हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, वोटर्स लिस्ट साफ हुई, नए नाम ऐड हुए, अवेयरनेस बढ़ी। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन सच ये है एसआईआर 84% टर्नआउट क्रिएट नहीं कर सकता, ये तो गारंटी है। ये सिस्टम को क्लीन करता है, लेकिन सिस्टम को इग्नाइट कौन करता है ये देखना चाहिए। इग्नाइट करता है इमोशन। जी हाँ, हमारी जो भावनाएँ हैं, वो इग्नाइट करती है 84% वोटिंग। और असम में इमोशन किस बात का है? आइडेंटिटी का है, ज़मीन का है, माइग्रेशन प्रॉब्लम है, रिलिजन है, रीजनल प्राइड है और ये बांग्लादेशी रोहिंग्यास तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें मिल गई और एक कॉकटेल बन गई और जहाँ वोट देना सिर्फ सिविक ड्यूटी नहीं रह गया, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी था कि हमें अगर बचना है, तो हमें सही पार्टी को वोट देना है। आप नोटिस करो जब इलेक्शन बोरिंग होता है ना, तो बहुत लोग नहीं आते वोट देने और जब हीटेड होता है, तो बड़ी तादाद में लोग आते हैं और जब टर्नआउट 84% क्रॉस करता है, तो समझ लीजिए ग्राउंड पे कुछ बड़ा पक रहा था और पक रहा है, तभी इतने लोग आए हैं वोट करने। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी और उन्होंने क्या करा? बूथ लेवल पे काम किया, घर-घर गए इस बारी, मोबिलाइज़ेशन करी, लोगों को पर्सनली कन्विंस किया वोट करने के लिए, ये उन्होंने अच्छा काम किया इस बारी। हमारे जो बांग्लादेशी ओरिजिन जो मुसलमान समाज है, वहाँ में करीबन 95 से 96 वोट हुआ करते थे, ट्रेडिशनली होते थे। लेकिन बाकी जो असमी सोसाइटी है या बाकी लोग हैं, ये सब जगह में ओरिजिनली 75-76% का वोट होते थे। लेकिन इस बार दोनों समाज का वोट एक कंपटीशन जैसा हुआ एंड मेरा लगता है कि लगभग
पोलिंग परसेंटेज 86-87% तक चला जाएगा जब तक फाइनल आउटकम होगा। सो ट्रेडिशनली जो ज़्यादा वोट करते हैं वो लोग तो किया ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा वोट नहीं करते हैं, इस बार वो समाज भी उत्साह और उमंग का साथ वोट किया है। दादा, अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह का है तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रिपल डिजिट में पहुंचेंगे आप? जो देखिए, चुनाव का परिणाम बहुत आगे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90 प्लस में रखूंगा मैं। ठीक है, अगर आपका ये रेंज है तो यानी कि आपकी सरकार बन रही है, तो पिछले 10 साल के बाद अगला जो 5 साल है, अगर सरकार बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, ये सब बात बोलना अभी प्रीमेच्योर है। आपने मुझे मेरा आकलन पूछा, मैंने आकलन बताया, लेकिन वहां से जाके और एक कदम आगे जाके बोलना, मेरा लगता है कि हम जो ऊपर वाला का जो अधिकार है उसका चुनौती देने वाला हो जाता है। ऊपर वाला का ऊपर अभी छोड़ देना चाहिए। 4 तारीख परिणाम आएगा, हम लोग मिलकर बातचीत करेगा। लेकिन अगर एज ए विजन आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी का भाषण, गृह मंत्री जी का भाषण, हम लोग ने जो पब्लिक को बोला, एक गति तो लोगों का समझ में आ ही जाएगा कि यही करने वाला है। लेकिन सरकार बनेगा तो तब क्या करेगा, ये करेगा, इतना माइक्रो लेवल तक हमें रिजल्ट देने का पहले मेरा विचार में नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और होती है जो डेटा में नहीं दिखती, वो है साइलेंट वोटर्स। ये सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं, ये बड़ी पावरफुल कैटेगरी होती है। ये लोग रैली में नहीं दिखते, ये लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहे होते, ये लोग अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन किसी को नहीं बताते, किसी से झगड़ा नहीं करते, भी तुम एंटी नेशनल और भक्त बुला बुला के। लेकिन इलेक्शन के दिन सबसे पहले लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ। और जब 84% टर्नआउट होता है तो इसका मतलब है साइलेंट वोटर जाग चुका है। जी हाँ। और जब साइलेंट वोटर जागता है तो रिजल्ट सिर्फ जीत हार नहीं होती, ये पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। सही कह रही हूँ मैं। और एक और एंगल समझिए। जी हाँ, हाई टर्नआउट का मतलब ये नहीं होता कि एक पार्टी जीत रही है। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हाई टर्नआउट का मतलब होता है इधर लोग बहुत गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो पार्टी वापस लाना चाहते हैं या पार्टी को हटाना चाहते हैं। और पॉलिटिक्स में गुस्सा ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर गुस्से में थे तो बताएँगे अब आपको, और अगर खुश होते तो वो घर पर पे ही बैठ के खुश रह सकते थे, बाहर नहीं आते। दैट मीन्स कहीं न कहीं कुछ छिड़ी है नर्व। और गर्मी में, धूप में जो लोग बाहर निकल के आए हैं ना और इसको वोट देना चाहा है, इससे पीछे कुछ तो एक इमोशन जागा है, कुछ चीज़ ट्रिगर करी है और ये जो डिफरेंस है समझना बहुत ज़रूरी है। 84% टर्नआउट का मतलब है इलेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये रूटीन वोटिंग नहीं है, ये रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है और एक कलेक्टिव ग्रुप, पूरे समुदाय ने मिलकर डिसीजन लिया है ये। मेरा जो प्रारंभिक आकलन है, उस आकलन का अनुसार 2 मुस्लिम बहुल सीट में भी हमारे गठबंधन एजीपी ने जीत चुका है या एकदम मार्जिन में है, ऐसा मेरा इंफॉर्मेशन है। और बीजेपी भी एक मुस्लिम बहुल सीट में बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में है, निकल भी सकता है और 2-3 हजार वोट से हम लोग हार भी सकता हूँ। लेकिन कुल मिला के महिला और युवाओं ने अक्रॉस द असम वोट किया है, असम का अस्मिता के लिए वोट दिया है, घुसपैठियों का खिलाफ वोट दिया है और असम का संस्कृति को बसा के रखने के लिए इस बार लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से वोट डाले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो लोग वोट देने आए हैं ना, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी डिबेट्स नहीं देखते हैं, यूट्यूब एनालिसिस नहीं देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करते हैं। उनका अपना ही एक ग्राउंड रियलिटी होता है, उनका अपने एक
एक्सपीरियंस होता है। वो सब नोटिस कर रहे होते हैं सरकार क्या-क्या काम करे हैं कि नहीं करे। और वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वोट देते हैं। ना कि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है बीजेपी इज़ विनिंग, ममता गई तो हिमंता गए तो ये गए, ये सब नहीं होता। इसलिए बार-बार एनालिसिस गलत हो जाते हैं लोगों के। इसलिए एग्ज़िट पोल आपने देखा होगा बहुत फेल होने लग गए हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि नैरेटिव नैरेटिव वही है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन असली नैरेटिव वो नहीं है। लाइन में खड़ा आदमी डिसाइड करता है असली नैरेटिव क्या है। जी हाँ, वोटर बहुत ताकत रखता है। तो क्या कन्क्लूज़न है? क्या ये एसआईआर का इफ़ेक्ट है? थोड़ा बहुत पार्टली कह सकते हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और है, असली कहानी है पॉलिटिकल हीट की, असली कहानी है लोगों के अंदर के इमोशन की, असली कहानी है ट्रस्ट, फ़ियर और होप की। जी हाँ, फ़ियर तो बहुत बड़ा फैक्टर है इस स्कैम में। ये एक वार्निंग भी हो सकती है 84% वोटिंग और एक अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है। वार्निंग किसके लिए? उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं जी, अपॉर्च्युनिटी किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हैं ग्राउंड पे। जी हाँ, कई बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हू डू कनेक्ट विद पीपल। आखिर में बस एक बात, जी हाँ, जब 84% लोग घर से निकलते हैं, तो वो सिर्फ वोट नहीं देते हैं, वो सिस्टम को एक मैसेज देते हैं। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं और जब वक़्त आएगा हम भी जवाब देंगे। जी हाँ, और शायद यही डेमोक्रेसी का असली मतलब है। माय गॉड आई कांट गेट ओवर दिस 84% वोटिंग इन असम। लेट्स सी, देखते हैं 4 मई को क्या रिज़ल्ट आता है। नमस्कार।